इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है 10a = 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, हमें 10 की वैल्यू दी हुई है। 10 दिया हुआ है हमें 4/3। हमें पता है कि 10a का फॉर्मूला क्या होता है, 10 हमारा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे हमें वैल्यू दी क्या हुई है, 4/3। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने माना कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4। ये तो हमें रेशो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर नीचे, जैसे x ले लिया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4x। फिर हमने जो बेस है हमारा आधार, वो क्या हो गया 3 दिया हुआ है रेशो, तो ये हो गया 3x। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये हाथ का हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस हमें निकालना है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हमने माना हुआ है, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, तो हम इसको h ही लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 4x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x, 4x का स्क्वायर प्लस बेस हमने क्या माना है 3x, तो यहाँ पे हमने 3x लिख दिया, इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर किया तो क्या आ गया 16x²। इसको भी स्क्वायर कर देंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, तो 16 और 9 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25x²। और यहाँ हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो 25 है इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये x² हो गया। तो जो ये नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया 5x। अब ये सब क्या है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इन सब के फॉर्मूले आपको याद होंगे। अगर नहीं लर्न है तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और जो कॉसेक ए होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एक एक करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 4x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4x। हाइपोटेनियस क्या है 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 4/5। कॉसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस ये आपका 5/4 हो जाएगा। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या दिया हुआ है 3x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x। हाइपोटेनियस है 5x, 5x लिख देंगे। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया 3/5। अब ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है 5, मतलब ये 3/5 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 5/3। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4x, बेस क्या है 3x, x से x क्या, तो ये हो जाएगा 4/3। और कॉट हो जाएगा आपका इसका अपोजिट, ये 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज आ गई, ये आपके आंसर्स हो गए। ये सारे हमारे पास क्या आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज आ गई, हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप ट्राई करिएगा। इसमें हमें साइन की वैल्यू दी हुई है 3/4 और बाकी सबकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप ट्राई करिएगा और इसका आंसर आप मुझे बताइएगा।